आज आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से सिलेबस में कुछ कमी हुई है। लगभग 30% सिलेबस कम हुआ है, जिसके चलते आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब बोर्ड एग्ज़ाम्स के 3 महीने भी नहीं बचे हैं, करीब करीब 3 महीने हैं। लेकिन फिर भी आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा, जितना सिलेबस में आएगा उतना ही पढ़ना है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 5 यूनिट होती हैं। यूनिट क्या होती है? यूनिट होता है, एक यूनिट में एक से ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं। किसी किसी में एक भी होता है, किसी किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। मतलब चैप्टर्स को मिला के यूनिट्स बनती हैं। तो आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में यूनिट्स हैं, 7 यूनिट हैं। पहली यूनिट है आपकी नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम। दूसरी यूनिट है आपकी एलजेब्रा। तीसरी यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चौथी यूनिट है आपकी ज्योमेट्री। पांचवी यूनिट है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। छठवीं यूनिट है आपकी मेंसुरेशन। सातवीं यूनिट है आपकी स्टैटिस्टिक्स। एंड प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम इनकी डिस्कस करेंगे, इनका मतलब कि इनमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और उनका वेटेज क्या है। आपके एग्ज़ाम में जो ये चैप्टर्स आएंगे वो कितने मार्क्स के आएंगे, सबसे पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी। तो सबसे पहले मैंने ये 7 यूनिट जो लिखी हैं, इनका मैं आपको वेटेज बता देता हूँ मार्क्स वाइज, कि आपके एग्ज़ाम्स में ये कितने नंबर्स की आएंगी। तो आपकी जो पहली यूनिट है वो 6 नंबर की आती है। दूसरी यूनिट आपकी एलजेब्रा जो है 20 नंबर का आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 6 नंबर की आएगी। ज्योमेट्री आपकी 15 नंबर की आएगी। ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 नंबर की आएगी। और मेंसुरेशन 10 नंबर। और स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 11 नंबर की आएगी। तो इस तरह से ये 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये आपका हुआ वेटेज, यूनिट वाइज वेटेज हो गया ये आपका। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में आपका एक ही चैप्टर है, उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर। आज हम सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे। दूसरी यूनिट है आपकी एलजेब्रा। एलजेब्रा में चैप्टर्स हैं आपके चार चार चैप्टर्स होते हैं एलजेब्रा में। पहला चैप्टर्स है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। दूसरा चैप्टर होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स। तीसरा चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
और चौथा चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस तरह से तीसरी यूनिट में आते हैं आपके, तीसरी यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं। तीसरी यूनिट है आपकी तीसरी यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक ही चैप्टर है, लाइंस इन टू डायमेंशंस, इन टू डायमेंशंस। इसमें हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस करेंगे। आपका जो सेक्शन फार्मूला है वो इंटरनल डिवीजन का है, एक्सटर्नल डिवीजन का इसमें नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक ही चैप्टर आएगा। चौथी यूनिट है आपकी ज्योमेट्री। चौथी यूनिट है आपकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है सर्कल्स, इसमें सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है कंस्ट्रक्शंस। पांचवी यूनिट है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपके 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और तीसरा चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इस तरह से आपकी 5 यूनिट हो गई। छठवीं यूनिट है आपकी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। दूसरा चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये 2 चैप्टर्स आपके छठवीं यूनिट में हैं। उसके बाद हम देखेंगे 7वीं यूनिट। 7वीं यूनिट है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें 2 ही चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, दूसरा चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। इस तरह से आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? रियल नंबर, इस तरह से आपको रियल नंबर 1, पॉलिनोमियल्स 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, ट्राइंगल्स 7, सर्कल्स 8, कंस्ट्रक्शंस 9 और आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 10, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 11, हाइट एंड डिस्टेंसेस 12, मेंसुरेशन में 2 चैप्टर्स हैं 13, 14। आपको 16 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे।
आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको सब कवर करवाएंगे, सब पढ़ाएंगे आपको एक एक करके। गाइस प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डिलीट क्या क्या हुआ है। ये तो हमने ओवरव्यू ले लिया सिलेबस का कि सिलेबस में है क्या क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि डिलीट क्या क्या हुआ है, डिलीटेड सिलेबस। अब हम डिलीटेड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या, कौन कौन सी यूनिट में से क्या क्या हट गया है, सीबीएसई बोर्ड ने क्या डिडक्ट कर दिया है आपके सिलेबस में से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में रियल नंबर वाला जो चैप्टर है, रियल नंबर्स। इसमें आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा नहीं पढ़ना है, डिवीज़न लेमा ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपको स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम, फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। गाइस अगर आपको वीडियो में थोड़ी एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं है। मैं आपको ऐसे ही टेम्परेरी सेटअप से पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ये। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं आपको बताऊँ वो साफ साफ आए, कभी कभी हिल भी जाता है, तो उसके लिए सॉरी गाइस। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा चैप्टर जो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है इसमें। उसके बाद है आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस reducible to quadratic equations। उसके बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी में, एपी में आपको नहीं पढ़ना है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको नहीं पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। गाइस अगर आपके पास, आप अगर बुक लेके बैठे हो, बुक लेके पढ़ रहे हो, तो आप साथ के साथ टिक करते जाएं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम ट्राइंगल्स में देखेंगे। ट्राइंगल्स में प्रूफ्स, आपको 2 थ्योरम्स हैं, उनके आपको प्रूफ्स नहीं करने हैं, वो डिलीट कर दिए गए हैं। पहला है द रेशियो ऑफ, पहली थ्योरम है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of their corresponding angles, their corresponding sides. Corresponding sides. आपकी दूसरी थ्योरम है in a triangle if the square on one side is equal to sum of the squares on the other 2 sides. The angle to the first side is a right angle. Right angle. अभी मैं आपको केवल जो टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं, मैं उनका आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा इसमें कि आपको इन थ्योरम में क्या, मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कैसे करना है, वो थ्योरम आपको सब पढ़ाई जाएंगी। मैंने ये जो 2 थ्योरम लिखी हैं, इनको आपको इनका प्रूफ नहीं करना है। इसका जो प्रूफ होता है थ्योरम को, जब हम प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट लिखने के बाद, वो आपको इसमें नहीं करना है। उसके बाद आपका चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल्स में आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको सर्कल्स पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शंस। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। उसके बाद गाइज आपका चैप्टर है, कंस्ट्रक्शंस के बाद है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको मोटिवेट द रेशियोज whichever are defined at 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिक एंगल्स नहीं पढ़ना है।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो हम जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंसेस है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, नो डिलीशन। उसके बाद है आपका मेंसुरेशन आ जाता है। मेंसुरेशन में आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें आपको प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। वैसे आपको जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिए। मैं भी समझता हूँ कि एकदम से नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम इसके बारे में एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे, तब हम बताते जाएंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम्स, इसमें आपको फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। मुझे पता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन में इसके फॉर्मूले याद करने में थोड़ी दिक्कत होती होगी। अब आपको इससे निजात मिल गई है तो इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें आपको ये फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स में आपको स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ना है। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ये नहीं पढ़ना है आपको। एक चीज़, दूसरी चीज़ है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है आपकी, उसके बाद एक ही चैप्टर बचा आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ है, नो डिलीशन। तो आपको जो चैप्टर्स पूरे पूरे पढ़ने हैं वो आपके हैं, पहला तो आपका ये है, पहला आपका है सर्कल्स, ये आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपका है हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद है आपका ये प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये आपको पूरा पढ़ना है। तो आपको आपके पूरे सिलेबस में 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये चैप्टर्स आपको पूरे पूरे पढ़ने हैं। तो थैंक यू गाइस। आप अपने व्यू मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सिलेबस का ओवरव्यू कैसा लगा। अगर आपको साइंस का ओवरव्यू भी चाहिए, ऐसे ही मैं आपको साइंस का ओवरव्यू भी नोट डाउन करके बताऊं, आपको वेटेज मार्क्स का वेटेज भी बताऊं कौन से चैप्टर से कितना आएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको साइंस का भी अपलोड कर दूंगा। बाकी अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नियर हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको साइंस पे भी वीडियो चाहिए, साइंस का आपको सिलेबस का ओवरव्यू चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको
ज़रूर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा साइंस के सिलेबस के ओवरव्यू के लिए। बाकी गाइस आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मैथ के किस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, आपको किस चैप्टर पे सबसे पहले वीडियो चाहिए, मैं आपको वही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। थैंक यू।